नमस्कार, मैं संतोष सिंह। बिहार का सबसे बड़ा खिलाड़ी में से एक रिशु श्री को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने हिरासत में ले लिया है। देर रात हिरासत में लेने के बाद लगातार उससे पूछताछ हो रही है और ये खबरें जैसे ही पटना के लुटियन जोन में फैली, तो जैसे ही ये सूचना फैलनी शुरू हुई, बिहार के 1 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों की नींद ही आराम नहीं हुआ। पूरी रात वो टेरिस में टहलते ही गुजार दिए। मतलब उसकी बेचैनी देखने लायक है। पता नहीं क्यों बेचैन है, जबकि दराद साहब हैं ही। दराद हैं तो मुमकिन है, लेकिन बेचैन है। और बेचैनी का आलम यह है कि यह इस खबर को लेकर टीवी चैनल और खास करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगातार सर्च करते देखे जा रहे हैं कि कितनी जल्दी इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया करेंगे स्पेशल विजिलेंस यूनिट। क्योंकि उन तमाम आईएएस अधिकारियों को इस बात को लेकर डर है कि कहीं ईडी आ न जाए। वैसे खबर है कि ईडी भी रिशु श्री से पूछताछ करने वाली है और ईडी कई और साक्ष्य जो रिशु श्री का हाल के दिनों के कई ऐसी गतिविधियों पर ईडी की नज़र थी, जिसके सहारे ईडी रिशु श्री के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की का जो मोहब्बत था ना, उस मोहब्बत को भी उजागर करने जा रही है। उन्हीं को देंगे कि देखिए ये और नया एविडेंस आया है। वैसे जिन 2 आईएएस अधिकारियों को सरकार की तरफ से स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा, लेकिन अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार हैं, दोनों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन एफआईआर सरकार अभी तक दर्ज नहीं की है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट दर्शन मांगने लगी सरकार से और सरकार फिलहाल उस फाइल पर जो है सो वजन बनाए हुए है। खैर, गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हो रहा है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से सत्ता और सरकार रिशु श्री को संरक्षण दे रहा था, बहुत मुश्किल था ये भी कार्रवाई होनी। अब समझिए नहीं, ये कार्रवाई होने में 1 साल से ज़्यादा समय लग गया। एफआईआर दर्ज, हमारे आप पर एफआईआर दर्ज हो जाए तो चंद दिनों का भी मोहलत नहीं मिलेगा, लेकिन इनको सब कुछ दिया गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सरकार की सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं और जो वर्तमान व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अब बहुत कुछ बाएं दाएं करने का स्पेस भी नहीं है। और सम्राट के लिए इससे बेहतर मौका और कुछ हो भी नहीं सकता है। जो 3C की जो वह बात करते हैं, उस 3C में करप्शन पर इससे जबरदस्त हमला और कुछ हो ही नहीं सकता। सुनहरा मौका उनको मिल गया है और इस मौका इसलिए हम कह रहे हैं कि रिशु श्री के सहारे नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल में नीतीश के भरोसे वाले कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो बड़े स्तर पर खेला खेले हैं। नीतीश कुमार भरे अपने जिंदगी में एगो आशियाना भी नहीं बना सके, 2 गज जमीन भी नहीं खरीद सके जहां उनका अपने जमीन पर एक मूर्ति स्थापित हो सके। लेकिन साथ रहने वाले लोग दुबई से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके मॉरिशस तक में कोयला खादान से लेकर क्या क्या नहीं खरीद लिया, खरबों की संपत्ति अर्जित कर दिया है और अब अपना अपना बेटा को जो है सो प्रमोट करने में लगा हुआ है। एक बात गौर करने वाली है, जितने आईएएस अधिकारी आज रिशु श्री के को कबाड़ी के व्यापारी, मतलब कबाड़ बेचता था, उसके बाद कुछ दिन नौकरी किया था रिलायंस वाले डिजिटल नेटवर्क में। अब समझ जाए इसकी क्या हैसियत होगी और आज क्या हैसियत है समझ जाइए। हजारों करोड़ का ही आदमी है। तो ये जो फर्श से जो अर्श पर पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको को अपना बेटा बाल बच्चा को जो है सो आईएएस आईपीएस नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कि आईएएस आईपीएस बन के क्या करेगा। जो हम लोग कर लिए सो उसको आखिर फिर आगे कौन बढ़ाएगा।
तो जितने इस तरीके के सीनियर आईएएस अधिकारी, उनका बाल बच्चा सब नया नया कंपनी खोल के जैसे प्रमोटर बना हुआ है। हाँ, कल के दिन में आपको बिहार के कई आईएएस अधिकारियों का बाल बच्चा आईपीएल का फ्रेंचाइजी में बोली लगाते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस स्तर पर खेल हुआ है, इस स्तर पर कमाई हुई है। हालांकि दराज साहब हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आएंगी, लेकिन उनका भी परीक्षा है, क्योंकि जहाँ से उनको अम्ब्रेला मिलता था ना, अब वो अम्ब्रेला है ही नहीं। और सम्राट चौधरी का मिजाज सब लोग वाकिफ हो चुके हैं। सबको पता है कि अगर हम बाएं दाएं करेंगे तो कोई न कोई इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पहुँच गया तो फिर खिंचाई तय है। उस तरीके का पटना से दिल्ली तक में भी कोई आए बाएं दाएं नहीं है जिनसे संरक्षण मिल सके। तो वो पूरा ग्रुप जो है ना, अभी हताश है, निराश है। अभी कोई रहनुमा नहीं मिल रहा है, जो जिस रहनुमा के सहारे वो थोड़ा अपना कह सकते हैं ना कि थोड़ा फिर मेरी नाच देख ले, पैरों में बांधे घुंघरू, वही ना है, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो ग्रुप अभी पूरा सहमा हुआ है। इसलिए चाह के भी दराज साहब, हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उस स्थिति में है। गिरफ्तारी करने में इतना वक्त लगाएंगे, जितना एविडेंस था सब इधर उधर हुआ ना। लेकिन जो आईएएस अधिकारियों का नाम आ रहा है, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दरार साहब उसके साथ क्या करते हैं। जिसका रिशुश्री से रिश्ता है, जिसको रिशुश्री को 1000-2000 रुपये के रोज़ाना आमदनी से 50 करोड़ 100 करोड़ के रोज़ाना आमदनी करने वाला जिस लोगों ने जिन लोगों का भी हाथ रहा है उन पर, अब उन तक दराज साहब का पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि रिशुश्री की गिरफ्तारी के साथ ही यह संकेत सम्राट देने में सफल रहे कि कितना भी बड़ा रसूख वाला तुम क्यों ना हो, किसी का चहेता क्यों नहीं रहो, फिलहाल समझौता करने के मूड में हम नहीं हैं। ये जो खेल हुआ है ना, ये सम्राट के शासनकाल की पहली ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक है जो माना जा सकता है कि भ्रष्टाचार पर सीधे सीधे तौर पर बड़ी कार्रवाई का संकेत है रिशु की गिरफ्तारी। वैसे देखिए आगे आगे होता है क्या, किस तरीके से चीजें चलती हैं, लेकिन हमारी भी नजर है और आप लोग भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में हर गांव में एक रिशुश्री पैदा किया है नीतीश कुमार का शासन व्यवस्था में। हर शहर में एक रिशुश्री, हर जिला मुख्यालय में एक रिशुश्री, जिसके सहारे खूब लूट हुआ। पहले अपराधी के सहारे होता था, ठेकेदारी मैनेज ये वो, अब मॉडल बदल के इस तरीके के लोगों को प्रमोट किया, अपने भी खाया, मलाई खाया, निवेश भी किया और कहीं दाग भी नहीं लगा। सुशासन का डंका भी पीटा कि कोई अपराधी का कोई न टेंडर मैनेज हो रहा है, न टेंडर मैनेज करने पर गोली चल रही है, कलम चल के मैनेज हो रहा है। तब देखिए दरार साहब आगे कहाँ कहाँ कदम बढ़ाते हैं। लेकिन चलिए माना जाए कि सम्राट का अभी तक का शुरुआती दौर में ही एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है।